क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंटेरिक फीवर आंत्र ज्वर का कारक एजेंट है। आपके ऑप्शंस हैं एमटीबी, प्रोटियस, वेब्रियो या फिर सैल्मोनेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सैल्मोनेला जो है वो एंटेरिक फीवर जो होता है वो सैल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया के नाम से होता है, ठीक है, जिसे टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन नॉर्मल सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में यानी कि सामान्य सीएसएफ में ल्यूकोसाइट मौजूद हैं, यानी कि किसकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है नॉर्मल सीएसएफ में। आपके ऑप्शंस हैं इस्नोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल या फिर मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स की जो है मात्रा ज़्यादा पाई जाती है नॉर्मल सीएसएफ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, मोस्ट एक्यूरेट हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन मेथड, सबसे सटीक हीमोग्लोबिन आकलन विधि है, यानी कि हीमोग्लोबिन को सबसे सटीक कौन से मेथड से एस्टिमेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं सालिस मेथड या फिर गैसोमेट्रिक मेथड, स्पेंसर्स मेथड या फिर ड्रैपकिंस मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ड्रैपकिंस मेथड। हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन जो है ड्रैपकिंस मेथड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हिच वायरस इज बुलेट शेप्ड वायरस, कौन सा वायरस बुलेट शेप के आकार का वायरस है। आपके ऑप्शंस हैं रेबीज, पॉक्स, एचआईवी या फिर पोलियो। इनमें से कौन सा वायरस है जो बुलेट शेप में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेबीज। रेबीज वायरस जो है वो बुलेट शेप का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप यूजिंग ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव एंड 10x आईपीस, यानी कि तेल विसर्जन उद्देश्य और 100x पीस का उपयोग करके माइक्रोस्कोप का कुल आवर्धन है, यानी कि कितने टाइम तक जूम करके दिखाया गया। तो आपके ऑप्शंस हैं 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स या फिर 10,000 टाइम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1000 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री, यानी कि बैसिलरी पेचिस का कारक एजेंट है। आपके ऑप्शंस हैं सेजिला, इकोलाई, प्रोटियस या फिर वेब्रियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेजिला। सेजिला जो होता है वो हमारा बैसिलरी पेचिस का एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्विक ऑन स्टेज मेथड इज यूज टू डिटेक्ट, यानी कि त्वरित एक कारक विधि का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि क्विक ऑन स्टेज मेथड किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम या फिर क्लॉट रिएक्शन टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्विक ऑन स्टेज जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम का डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नेम ऑफ टेस्ट यूज टू डिटेक्ट यूरिन यूरोबिलिरुबिनोजन, मूत्र में यूरिन बिलिरुबिनोजन का पता लगाने के लिए प्रयुक्त परीक्षण का नाम है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं रोथरास टेस्ट, एरलिच टेस्ट या फिर फॉचस टेस्ट या फिर हेज टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एरलिच टेस्ट। एरलिच टेस्ट का जो है यूरिन में बिलिरुबिन का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नेम ऑफ द टेस्ट एसोसिएटेड विद द किर्बे बाउर मेथड, किर्बे बाउर विधि से जुड़े परीक्षण का नाम बताइए, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो किर्बे बाउर विधि से किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं VDRL टेस्ट, ABST टेस्ट, RPR टेस्ट या फिर विडाल टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ABST टेस्ट, यानी कि एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट का पता लगाने के लिए जो है किर्बे बाउर मेथड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एल्बर्ट स्टेनिंग इज यूज टू डिटेक्ट, अल्बर्ट स्टेनिंग का उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि किसका पता लगाने के लिए अल्बर्ट स्टेनिंग का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फ्लैजिला, स्पोर, कैप्सूल या फिर मेटा ऑर्थोमेटिक ग्रेन्यूल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेटा ऑर्थोमेटिक ग्रेन्यूल्स का पता लगाने के लिए अल्बर्ट स्टेनिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज इन इंक्रीज्ड, आरबीसीज की अस्माटिकता नाजुकता बढ़ जाती है, यानी कि किस टाइम जो है बढ़ जाती है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर पॉलीसाइथेमिया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस के समय जो है आरबीसीज की इंक्रीजता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस केस ऑफ ए वायरस। वायरस के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन, राइबोसोम आर एब्सेंट, सेंसिटिव आर एंटीबायोटिक्स, ग्रो इन एन इनएनेट मीडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम आर एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सिलेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन टेस्ट। एग्लूटिनेशन प्रतिक्रिया परीक्षण का चयन करें, यानी कि इनमें से कौन सा टेस्ट है जिसमें एग्लूटिनेशन होता है। आपके ऑप्शन है विडाल टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट, सीआरपी टेस्ट या फिर सिक टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में जो है एग्लूटिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द फॉलोइंग आर रोमैनोवस्की स्टेन्स एक्सपेक्ट। निम्नलिखित में रोमैनोवस्की दाग है सिवाय, यानी कि इनमें से कौन सी एक रोमैनोवस्की स्टेन नहीं है या फिर एक्सपेक्ट करती है। आपके ऑप्शंस हैं राइट स्टेन्स, जिम्सा स्टेन, ग्रैनिन स्टेन या फिर जेनर्स स्टेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रैनिन स्टेन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए कलरीमीटर एक्सपेक्ट। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कलरीमीटर के सभी घटक होते हैं सिवाय, यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कलरीमीटर के सभी घटक होते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा घटक नहीं होता है। लाइट सोर्स या फिर ग्लैनोमीटर, फोटोसेल या फिर फिल्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ब्लू पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। नीला मवाद पैदा करने वाले बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके हो जाने से नीला मवाद आने लगता है घाव में, फोन्स में। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं हीमोफीलियस, पिस्यूडोमोनास या फिर नाइजीरिया या फिर इकोलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पिस्यूडोमोनास। पिस्यूडोमोनास के वजह से नीला मवाद आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट इज द स्पेसिफिक मेथड फॉर ब्लड शुगर एस्टिमेशन। रक्त शर्करा आकलन की विधि, विशिष्ट विधि क्या है। आपके ऑप्शंस हैं जैफिस मेथड, ट्यूबोमेट्रिक मेथड या फिर ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज या फिर नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज मेथड, यानी कि जीओडी पीओडी मेथड से शुगर का एस्टिमेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सिलेक्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का चयन करें, इनमें से कौन सा ऐसा एक है बैक्टीरिया जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। आपके ऑप्शंस हैं स्टेफाइलोकोकाई, क्लस्ट्रीडियम, नाइजीरिया या फिर कॉर्नी बैक्टीरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड पैरासाइट इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त परजीवी संक्रमण है। आपके ऑप्शंस हैं फाइलेरियासिस, टिटेनासिस या फिर स्कैलरेसिस या एमियोबेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस जो होता है वो एक परजीवी संक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्वार्मिंग ग्रोथ ऑन सॉलिड मीडिया। बैक्टीरिया ठोस माध्यम पर झुंड में वृद्धि करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं इकोलाई, प्रोटियस या फिर क्लेबैसिला या फिर सजिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटियस। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एएनए टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। एएनए परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं HbS, BT, CT या फिर एली सेल। का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एली सेल। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, क्रॉस इन्फेक्शन ऑकरिंग इन द हॉस्पिटल। अस्पताल में होने वाले क्रॉस इन्फेक्शन किसकी वजह से होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं जोनोटिक डिसीज़ या फिर एंडेमिक डिसीज़ या फिर पैंडेमिक डिसीज़ या फिर नोसोकोमियल डिसीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नोसोकोमियल डिसीज़ क्रॉस इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, कल्चर इंक्लूडिंग यूज टू
डिफरेंटिएट लैक्टोज फ्रॉम हीलिंग एंड नॉन लैक्टोज फॉर फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। लैक्टोज फार्मिंग हीलिंग और गैर लैक्टोज किण्वन बैक्टीरिया को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाली संस्कृति है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, एलजे मीडियम, मैक्योनिकी अगार, या फिर सेलिनाइट एफ ब्रोथ, या फिर चॉकलेट अगार। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को जो है हमें कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बिलिरुबिन इज द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ। बिलिरुबिन किसका विखंडन उत्पाद है, यानी कि किसके ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। आपके ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, फैटी एसिड, या फिर एम्यूनो एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन होने से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा 25, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेजेंट इन क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोनिक जीवाणु संक्रमण में मौजूद होगा। आपके ऑप्शंस हैं न्यूट्रोफिलिया, लिम्फोसाइटोसिस, स्नोफिलिया, या फिर मोनोसाइटोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोनोसाइटोसिस। 23 का आप लोगों को जो है आंसर कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और अपने एक लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड दोस्त को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।